यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में थाने के पास ऑटो चालक से मारपीट कर मोबाइल और नकदी लूटी। रीवा में डिप्टी सीएम ने निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण। रीवा में पिकअप और बाइक की भीषण भिड़ंत में एक की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। रीवा में घर के दरवाजे से गांजा बेचती 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला गिरफ्तार। रीवा में बिछिया नदी में डूबने से किशोर की मौत, नहाते समय फिसला पैर। रीवा में मामा की हत्या के आरोप में भांजा गिरफ्तार, आज चढ़ना था तिलक। रीवा को मिलेगी नई पहचान, बीहर नदी पर बनेगा विंध्य का पहला केबल ब्रिज। रीवा में गांजा तस्करी गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, 25 लाख का माल जब्त। सतना में नवविवाहिता की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, 4 घंटे एम्बुलेंस में रखा रहा शव। मैहर में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 2 युवकों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया पथराव और चक्का जाम। सीधी में खजूरी के जंगल में भड़की भीषण आग, 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित। और रीवा में भीषण गर्मी का प्रकोप, 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे पुलिस थाने के चंद कदमों की दूरी पर भी वारदात को अंजाम देने से नहीं कतरा रहे हैं। ताज़ा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार की देर रात 3 बेखौफ बदमाशों ने एक ऑटो चालक के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की और उसका मोबाइल व नकदी छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ऑटो चालक रब्बू सोंदिया ने बताया कि कॉलेज चौराहे से निहाल श्रीवास्तव, शुभम पांडे और लाल पटेल नामक 3 युवक उसके ऑटो में सवार हुए थे। जैसे ही ऑटो सिविल लाइन थाने के समीप पहुंचा, आरोपियों ने अचानक चालक पर हमला कर दिया और उससे मारपीट करते हुए उसका मोबाइल फ़ोन एवं जेब में रखे करीब 1500 रुपये नकद लूट लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात को थाने के बिल्कुल पास अंजाम दिया गया, जो शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पीड़ित का आरोप है कि ये युवक उसे पहले भी कई बार डरा धमका चुके हैं और रंजिशवश उसे परेशान कर रहे थे। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज सुबह रीवा शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जमीनी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन शासकीय प्रवीण कुमारी संदीपनी विद्यालय के साथ साथ सिविल लाइंस स्थित अन्य महत्वपूर्ण शासकीय निर्माण कार्यों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग और संबंधित कार्यपालन निकायों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता, पूर्ण पारदर्शिता और निर्धारित समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किए जाएं। इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थल की बारीकियों को देखा और कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष बचे हुए कार्यों को शीघ्र गति देने के निर्देश दिए।
रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सौर के पास रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठी महिला गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दोनों व्यक्ति बैकुंठपुर से लालगांव की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार पुरुष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घायल महिला को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल मृतक और घायल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और अज्ञात पिकअप वाहन सहित फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। रीवा शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त एक बुजुर्ग महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निशा मिश्रा के नेतृत्व में की गई इस छापामार कार्रवाई के दौरान घूघर मोहल्ले में दबिश दी गई, जहां 62 वर्षीय प्रेमा नामक महिला अपने घर के दरवाजे पर बैठकर गांजे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेच रही थी। पुलिस ने मौके से अवैध गांजा बरामद कर महिला को अभिरक्षा में ले लिया है और उसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि उक्त महिला के खिलाफ पूर्व में भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस महिला को गांजे की खेप सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना की तलाश में जुट गई है, ताकि शहर में फैले नशे के इस अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचा जा सके। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया नदी में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां नदी के छतुरिया घाट पर नहाने गए 15 वर्षीय किशोर की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान साहिल बंसल निवासी नारायण चक्की के पास बिछिया के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार साहिल रोजाना की तरह आज सुबह करीब 8 बजे नदी पर नहाने और कपड़े धोने गया था। घाट पर सीढ़ियों में पैर फिसलने के कारण वो अचानक गहरे पानी में समा गया। बताया जा रहा है कि किशोर को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण वो खुद को संभाल नहीं पाया और डूब गया। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजन उसे तलाशते हुए नदी किनारे पहुंचे तो वहां उसका सामान और चप्पलें रखी हुई मिली। अनहोनी की आशंका होने पर परिजनों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों और गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद किशोर के शव को घाट से कुछ ही दूरी पर पानी से बाहर निकाला। परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जाहिर की है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची। इस दुखद घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दिन पूर्व 19 अप्रैल को हुई राम सुजान कोल की अंधी हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे भांजे अरुण कोल ने ही की थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी अरुण अपनी शादी मामा द्वारा तय किए जाने और संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर लंबे समय से आक्रोशित था। घटना वाले दिन जब राम सुजान उसे समझाने पहुंचे तो विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने लाठी डंडों से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन पुलिस ने इस कत्ल का पर्दाफाश किया उसी दिन आरोपी का तिलक चढ़ने वाला था। आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने और जाम की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने एक बड़ी सौगात दी है। कमिश्नर बंगले से ढेकहा तिराहे तक लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता बीहर नदी पर बनने वाला केबल ब्रिज होगा। प्रयागराज के यमुना पुल की तर्ज पर बनने वाला ये पुल विंध्य क्षेत्र का पहला अत्याधुनिक केबल ब्रिज होगा, जिसका पूरा भार धातु की मजबूत केबल्स पर टिका रहेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से न केवल रीवा को एक आधुनिक महानगर जैसी नई पहचान मिलेगी, बल्कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचने का सफर भी सुगम और तेज हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना होगा, बल्कि शहर की सुंदरता और विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जिससे आम नागरिकों को प्रतिदिन के भारी ट्रैफिक दबाव से स्थायी मुक्ति मिल सकेगी। तो फ्लाईओवर का निर्माण होने वाला है, जिसका केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो उसमें बीच में बीहर नदी आएगी, जो बीहर नदी में पुल है उसके ऊपर केबल स्टे ब्रिज बनेगा।
जिसमें आपने देखा होगा केबल रहती है और अगर दोनों एंड में टावर रहते हैं और उसी से वो पूरा ब्रिज का भार रहता है। तो उसके केबल स्टे ब्रिज की डिज़ाइन इसलिए फाइनल हुई है कि जिससे कि वहाँ खूबसूरती भी बढ़ेगी, एक अलग तरह का स्ट्रक्चर रीवा में तैयार होगा, जैसे प्रयागराज में है, जैसे भोपाल में भी है राजा भोज पुल जो है। तो उस प्रकार से रीवा में भी ये एक मौका था कि पुल के ऊपर पुल बन रहा था, तो उनका इसको केबल स्टे ब्रिज बनाया जाए। रीवा जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशिक्षु आईपीएस और बिछिया थाना प्रभारी राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की संयुक्त टीमों ने घेराबंदी कर बिछिया थाना क्षेत्र के रीठी तालाब के पास से 2 लग्जरी कारों में सवार आधा दर्जन तस्करों को दबोचा, जिनमें रीवा और सीधी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के खरीदार भी शामिल हैं। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 28 किलोग्राम गांजा, 27,000 नकद, 8 मोबाइल फोन और करीब 20 लाख की 2 कारें जब्त की गई हैं। पकड़े गए तस्करों में अतुल पटेल व आशीष पटेल निवासी मनगवा, सुनील जायसवाल व राजा जायसवाल निवासी सीधी और गांजे की डिलीवरी लेने आए यूपी के बांदा निवासी राधेश्याम कश्यप व अनुज निषाद शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये खेप सीधी से रीवा लाई गई थी, जिसे यूपी के तस्करों को सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है और अब उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड व मुख्य सप्लायरों की तलाश में जुट गई है। सतना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नवविवाहिता की उपचार के दौरान हुई मौत के बाद जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां मायके और ससुराल पक्ष के बीच तीखी झड़प के कारण शव करीब 4 घंटे तक एम्बुलेंस में ही फंसा रहा। जानकारी के अनुसार चित्रकूट निवासी 22 वर्षीय कीर्ति सोनी ने 4 साल पहले अतर्रा निवासी ब्रजेंद्र सोनी से प्रेम विवाह किया था और वर्तमान में वो सतना के पतेरी में रह रही थी। रविवार रात तेज बुखार के चलते उसे जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार सुबह उसकी मृत्यु हो गई। मौत की खबर मिलते ही मृतका के पिता राममिलन परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचे और ससुराल पक्ष पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत व सूचना न देने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। प्रेम विवाह के कारण लंबे समय से टूटे रिश्तों की कड़वाहट इस दुखद घड़ी में विवाद बनकर उभरी, जिससे मौके पर भारी तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। अंततः दोनों पक्षों के बुजुर्गों की मध्यस्थता और पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद ससुराल पक्ष अंतिम संस्कार के लिए शव को साथ ले जा सका। मैहर जिले के बदेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधी के पास सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कटनी जिले के कैमूर निवासी गोविंद साकेत और अजय साकेत अपनी मोटरसाइकिल से बदेरा भदनपुर की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक ट्रक के पहियों के नीचे आ गए। इस हृदय विदारक घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने भागने का प्रयास कर रहे ट्रेलर पर पथराव कर तोड़ फोड़ की और सड़क पर शव रख कर करीब 1.5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलते ही बदेरा थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर व उसके चालक को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीधी जिले के ग्राम खजुरी स्थित जंगल में सोमवार सुबह अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण करते हुए करीब 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह लगभग 10 बजे शुरू हुई इस आग की सूचना मिलने के बाद वनपाल पंकज मिश्रा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम, 12 पुलिसकर्मियों का दल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। आग बुझाने के अभियान में स्थानीय ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पारंपरिक तरीकों जैसे हरे पेड़ों की टहनियों से लपटों को दबाने तथा सूखे पत्तों को हटाकर फायर लाइन बनाने का कार्य किया। 4 घंटे से अधिक समय तक चली कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने लगभग 80% आग पर नियंत्रण पा लिया है, जबकि शेष हिस्से में आग बुझाने और जंगल की बेशकीमती संपदा को बचाने के लिए विभाग की टीमें निरंतर जुटी हुई हैं।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। सोमवार को रीवा जिले में मौसम मुख्य रूप से उमस भरा और गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां तेज धूप के साथ कुछ समय के लिए आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, साथ ही शाम तक लू जैसी स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में आर्द्रता का स्तर 13% है और बारिश की संभावना बहुत कम है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने पर सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। मंगलवार को तापमान में मामूली गिरावट के साथ 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, लेकिन फिलहाल झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।